नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फिर से ला चुका हूँ एक बड़ा सा कॉम्प्लेक्स में आप सभी के लिए 1 आर के 1 BHK फ्लैट और 2 BHK प्लस आपको 1 आर के ओपन टेरेस फ्लैट भी आपको मिल जाएगा। तो 4 ऑप्शन इस वाले बिल्डिंग पर अवेलेबल है और प्रोजेक्ट में काफ़ी सारे एम्यूनिटीज़ है। ये वाला जो टाउनशिप प्रॉपर्टी है ये 7-8 बिल्डिंग का ये टाउनशिप है। 350-400 फैमिली यहाँ पर रहने के लिए आ चुका है। तो इसी बीच यहाँ पर आपको मिल जाएगा एम्यूनिटीज़ लाइक स्विमिंग पूल, गार्डन, इंडोर गेम, क्लब हाउस, कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन के लिए एरिया, चिल्ड्रन प्ले एरिया, वो सारे एम्यूनिटीज़, पार्किंग, लिफ्ट, सारे वर्किंग कंडीशन में आपको मिलेगा और सोसाइटी भी हैंडओवर हो चुका है। आज का जो फ्लैट रहेगा ये रहेगा आपका 435 स्क्वायर फीट का 1 आर के ओपन टेरेस फ्लैट भी है। यहाँ पर नॉर्मल 1 आर के चाहिए तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। 1 BHK आपका बजट है कि आप लेना चाहते हो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में लेकिन रीजनेबल प्राइस में, तो इस वाले बिल्डिंग पर आपको मिल जाएगा 600 स्क्वायर फीट का आपका 1 BHK। इसके अलावा 2 BHK यहाँ पर आपको 840 स्क्वायर फीट का माउंटेन व्यू फेसिंग, ओपन व्यू फेसिंग का भी ऑप्शन अवेलेबल है। तो चारों का प्राइस इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। प्रोजेक्ट का डिटेल देने से पहले मैं आपको लोकेशन पहले शेयर कर देता हूँ क्योंकि लोकेशन का भी काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। तो लोकेशन है आपका नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रॉक्स 10 से 12 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिलेगा, जहाँ पर आपको रेडी टू मूव में मिल रहा है। अब काफ़ी सारे लोगों को नेरल के बारे में नहीं पता रहेगा। जिन्हें नहीं पता स्पेशली उन लोगों के लिए, नेरल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट, तालुका कर्जत, स्टेट महाराष्ट्र, मेरे मुंबई से तकरीबन 2 घंटे का डिस्टेंस में आती है नेरल सिटी। और बदलापुर से 2 स्टेशन आगे ये नेरल सिटी है जो कि माथेरान के नाम से काफ़ी फेमस है। एक और चीज़ काफ़ी सारे लोग कन्फ्यूजन रहते हैं नेरुल और नेरल, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो नेरुल है ना, जो जिनको पता है उनको अच्छी बात है, लेकिन जिनको नहीं पता वो बड़ी कन्फ्यूजन रहता है। नेरुल और नेरल एक ही है। जो नेरुल है वो नवी मुंबई की तरफ आता है और जो नेरल है ये अपना सेंट्रल लाइन में आता है, जो कि पुणे वाला लाइन लाइक कल्याण से जो होते हुए आते हो आप, तो ये आपका नेरल है। और जो नेरुल है वो आपका नवी मुंबई साइड, वाशी साइड में वो आता है नेरुल। तो एक अक्षर का फ़र्क है, इसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन हो जाता है। तो आज का प्रॉपर्टी है आपका 435 स्क्वायर फीट का ब्यूटीफुल सा फ्लैट। तो अभी मैं आपको एक एक करके दिखा देता हूँ ताकि एक आपको आइडिया लग जाए। सबसे पहले आपको मिल जाएगा आपका लिविंग साइज़, आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार आपको मिलता है यहाँ पर आपका लिविंग। अगर मैं इसकी लंबाई की बात करूँ तो कम से कम आपको 14 फीट के आसपास आपका लंबाई में आपका लिविंग है। ऐसे में आपको मिल जाएगा 9 फीट के आसपास, तो 9 बाय 14 के आसपास ये हो गया आपका लिविंग। फ्लैट जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आपको कलर क्लीनिंग करके आपको पोजीशन के वक्त दे दिया जाएगा, जैसे कि मैं हर वीडियो में आप सभी लोग को बताता हूँ। अगर मैं फेसिंग की बात करूँ तो ये वाला फेसिंग रहेगा आपका ईस्ट वेस्ट वाला फेसिंग है। 2 BHK आपको ईस्ट वेस्ट वाला मिल जाएगा। 1 BHK आपको ईस्ट वेस्ट का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो सामने आएंगे, सामने मैं आपको दिखा देता हूँ इसका ओपन टेरेस को। ये है आपका ओपन टेरेस। साइज़ आप देख लीजिए, ऐसे में आपको 6 फीट का आसपास मिलेगा। लंबाई में वही आपका 9 फीट का आसपास आपको मिल जाएगी ये वाला आपका पैसेज। एक चीज़ आपको यहाँ पर फ़ायदा होने वाला है, जिस प्राइस में आपको मिल रहा है वो तो आपका ऑल इंक्लूसिव है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको ग्रिल लगा हुआ ही मिल जाएगा, चाहे वो किचन हो चाहे वो आपका लिविंग का बाहर हो। ये आपका ग्रिल, ये आपका 30-35 हज़ार रुपये आपका बचने वाला है। ऊपर आपको शेड भी लगा कर दिया गया ताकि बारिश का जो पानी है वो टेरेस पे ना गिरे। अब बाहर का व्यू अगर आप देखोगे तो सामने की तरफ आपका ये जो आप देख पा रहे हो बंगलो टाइप का, ये आपका पूरा क्लब हाउस है। इसमें आपका सामने की तरफ आपका स्विमिंग पूल रहेगा, इंडोर गेम है, प्लस आपको चिल्ड्रन प्ले एरिया का भी ऑप्शन अवेलेबल है। नीचे की तरफ अगर आप देखोगे तो ये आपको नीचे आपको स्टील में आपको पूरा पार्किंग मिलता है, क्योंकि ये बड़े से टाउनशिप है तो पार्किंग भी देना ज़रूरी था। इसकी वजह से स्टील आपका सभी बिल्डिंग में आपको पार्किंग ही दिए गए। अगर आपको पार्किंग परचेज करना है तो आप यहाँ पर पार्किंग भी परचेज भी कर सकते हो, वो भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। तो अभी आपने देख लिया लिविंग का एरिया, देख लिया बालकनी देख लिया। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ इसका वॉशरूम को। साइज़ आप देख लीजिए, इस तरफ रहेगा आपका वॉशरूम। अगर मैं इसके साइज़ की बात करूँ तो 4 बाय 4 के आसपास का ये हो गया आपका वॉशरूम, जहाँ पर आपको वॉल टू वॉल टाइल्स लगा कर दिए गए हैं। बैक साइड में आपका विंडो रहेगा, ऊपर की तरफ आपका रहेगा आपका शावर। सीपी फिटिंग वगैरह हो रखा है तो सीपी फिटिंग के लिए आपको यहाँ पर इंतजार करना नहीं पड़ेगा। इस तरफ अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा आपका इंडियन टॉयलेट, जहाँ पर आपको 4 बाय 3 के आसपास का आपको मिल जाता है आपका टॉयलेट। वॉल टू वॉल एज इट इज टाइल्स आपको लगा कर दिए गए। चाहो तो आप यहाँ पर वेस्टर्न भी सेट कर सकते हो। वेस्टर्न का आपको कम से कम भी 10,000 12,000 के आसपास तक एक खर्चा हो सकता है इसको तोड़ के बिठाने के लिए, ये आपको खुद को ही करना पड़ेगा। बाकी अगर आप देखोगे तो किचन आप देख लीजिए, काफ़ी स्पेशियस रहेगा आपका किचन। प्लेटफॉर्म को छोड़ के ऐसे में आपको 6 फीट का आसपास आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। ऐसे में आपको मिल जाएगा 1 2 3 यानी कि 6 फीट 7 फीट 7.5 फीट, ऐसे में 7.5 फीट, ऐसे में आपको 6 फीट के आसपास आपको प्लेटफॉर्म को छोड़ के आपको यूज़ करने के लिए मिलेगा। इस तरफ अगर आप देखोगे तो ये है आपका प्लेटफॉर्म। स्टेनलेस स्टील का सिंक है, पानी आपको मिल जाएगा ग्राम पंचायत कनेक्शन, पीने का पानी, प्लस आपका बोरिंग का कनेक्शन भी यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। वॉल टू वॉल यहाँ पर आपको टाइल्स लगा कर दिए गए। ऊपर की तरफ अगर आप देखोगे तो ऊपर आपको मिल जाता है आपका कोट मॉल, जहाँ पर आप एक्स्ट्रा सामान वगैरह आप रख सकते हो। बाकी नीचे आप देख लीजिए, इस तरफ रहेगा आपका वेंटिलेशन के लिए विंडो है, एक आपको बालकनी यहाँ पर मिल जाता है, छोटा सा बालकनी। जिस कंडीशन में वही कंडीशन में मैं आपको दिखा रहा हूँ।
और ये जो फ्लैट है ना दोस्तों, ये आपका रीसेल प्रॉपर्टी है दोस्तों, ये रीसेल प्रॉपर्टी है। और 1 BHK और 2 BHK भी अगर आप इस वाले कॉम्प्लेक्स में देखोगे तो भी आपको यहाँ पर रीसेल लाइक इन्वेस्टर का आपको फ्लैट देखने के लिए मिलेगा। एक 8-10 फ्लैट उन्होंने बाई करके रखा है, तो उस हिसाब से ये भी इन्वेस्टर का ही फ्लैट है। कभी भी यहाँ पर रहने के लिए नहीं आया था, लाइक ऐसे ही फ्लैट का ग्रिल वगैरह लगा के पूरा इसके रेंट पे दे दिए गए थे। अभी कम से कम 5 से 6 महीने के आसपास हुआ है इसे रेंट से खाली करके और इसे सेल करना है, तो हमारे पास आ चुका है अभी। और जितने भी आपको 1 BHK है, 2 BHK, वो सारे आपका इन्वेस्टर का फ्लैट है, लेकिन आपको रीजनेबल प्राइस में मिलेगा एज़ कम्पेयर टू बिल्डर, लेकिन आपको मिल जाएगा रीजनेबल प्राइस में। क्यों, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इन्वेस्टर होता है ऐसे, जब ये प्लिंथ का काम चल रहा था, जब ये नए नए काम स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम पे उन्होंने 10-12 फ्लैट उन्होंने बाई किया, पार्किंग बाई किया, तो उस हिसाब से उनको एक अच्छे कीमत पर मिला, एक सस्ते और अच्छे कीमत पर मिला, इसकी वजह से वो थोड़ा सा रीजनेबल प्राइस में आपको दे रहे हैं। बिल्डर के टाइम पे तो और भी ज़्यादा महंगा था, बट उन्होंने ऐसे बल्क में लिया, इसकी वजह से उनको बहुत ही सस्ते मिला है दोस्तों। अगर मैं इसकी पोजीशन की बात करूँ तो ये प्रॉपर्टी पोजीशन देके कम से कम भी 3 साल 4 साल के आसपास हुआ है। ऐसे नहीं कि एकदम ब्रांड न्यू बिल्डिंग है, प्रोजेक्ट है, ये आपको कम से कम 3-4 साल हुआ है इस वाले कॉम्प्लेक्स को पोजीशन देके। रेरा रजिस्टर्ड है, कलेक्टर पासिंग है, OC रिसीव है, सोसाइटी पे हैंडओवर हो चुका है। तो आप सभी के लिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 1 RK आपको मिल जाएगा, 1 BHK ऑप्शन अवेलेबल है, 1 RK ओपन टेरेस फ्लैट अवेलेबल है, इसके अलावा 2 BHK का भी ऑप्शन अवेलेबल है। 1 RK में अगर आप जाते हो ना तो दोनों में आपको बालकनी मिलेगा, चाहे वो किचन हो चाहे वो लिविंग हो, लेकिन बालकनी आपको कहाँ तक मिलेगा, जिसे हम छज्जा कहते हैं, ऐसे 2 फीट का आसपास आपका बाहर, आपका 2 फीट का आसपास आपका बालकनी रहेगा। बाकी आपको ऐसे ग्रिल आ जाएगा, जैसे यहाँ पर रेलिंग लगा हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो। बाकी उसमें आपको किसी में भी, चाहे वो 2 BHK हो चाहे वो 1 RK हो, जो छोटा 1 RK 380 स्क्वायर फीट का, उसमें आपको ग्रिल वगैरह नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको इसी फ्लैट पे आपको ये ग्रिल का ऑप्शन अवेलेबल है और बजट में आपको मिल रहा है। अब प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ तो 1 RK यहाँ पर आपको चला जाएगा 380 स्क्वायर फीट का 13 लाख में आपको मिल जाएगा, आपको विथ रजिस्ट्रेशन के साथ में, विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा। अगर आप इस वाले फ्लैट पे जाएंगे तो 14 लाख विथ रजिस्ट्रेशन में आपको मिल जाएगा। इसका एरिया बड़ा है, 435 स्क्वायर फीट का है। तो मोटा मोटा अगर आप देखोगे तो 65 स्क्वायर फीट का आसपास ये आपका 1 RK से ये फ्लैट बड़ा है, तो उस हिसाब से प्राइसिंग भी आपका लाख रुपये आपका बढ़ रहा है, 14 लाख विच इज़ नेगोशिएबल रहेगा। अगर आप इसमें जाना चाहते हो तो आप इसमें भी जा सकते हो। इसमें आपको ओपन टेरेस मिल रहा है, प्लस आपको ग्रिल भी आपको मिल जा रहा है, और व्यू अगर आप देखोगे तो आसपास का आपको बिल्डिंग का आपको व्यू मिलेगा। अगर मैं 1 BHK की बात करें तो 1 BHK यहाँ पर आपको चला जाएगा 19 लाख का भी ऑप्शन अवेलेबल है और 20 लाख का भी ऑप्शन अवेलेबल है। अब फ़र्क ये है कि एक एरिया रहेगा आपका 595 स्क्वायर फीट का, दूसरा रहेगा आपका कम से कम भी आपको 610-615 स्क्वायर फीट तक आपको मिल जाएगा। तो 2 चॉइस आप सभी के लिए अवेलेबल है। आपको कॉम्प्लेक्स व्यू चाहिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल है, आपको ओपन व्यू चाहिए वो भी ऑप्शन अवेलेबल रहेगा। अब 2 BHK की अगर मैं बात करूँ तो 2 BHK आपको 840 स्क्वायर फीट का अवेलेबल है, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 28,50,000 में आपको मिल जाएगा, विच इज़ नेगोशिएबल। 2 BHK 840 स्क्वायर फीट का 840 स्क्वायर फीट का आपको मिल रहा है कितना, 28,50,000, विच इज़ नेगोशिएबल इन्वेस्टर का फ्लैट है। आप यहाँ पर 4 ऑप्शन आप सभी के लिए अवेलेबल है, आपका बजट के हिसाब से आप जा सकते हो। तो प्रॉपर्टी कैसे लगा कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के जरूर बताना। अगेन प्रॉपर्टी आपका नेरल रेलवे स्टेशन से अप्रोक्स 10 से 15 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस में ये कॉम्प्लेक्स आपको देखने के लिए मिलेगा। शेयरिंग रिक्शा 15 रुपया लेते हैं, खुद का गाड़ी है तो 2 से 3 मिनट पे आप इजीली रेलवे स्टेशन पहुंच जाएंगे। अगर आप जॉब के लिए आने जाने करते हो तो ज़रूरी सामान आपको कॉम्प्लेक्स का बाहर निकलते ही आपको मिल जाएगा। अगर मैं डाउन पेमेंट की बात करूँ तो सभी फ्लैट का आपका 10% आपका डाउन पेमेंट पे करना पड़ेगा, चाहे 1 RK 1 BHK हो चाहे वो 2 BHK हो। 10% आप डाउन पेमेंट देंगे तो इजीली आपका 90% बैंक लोन हो जाएगा। डिपेंड करेगा आपका सैलरी इनकम, बैंक आपको कितना लोन देता है। ऐसे नहीं कि आप 13,000 कमाते हो तो फिर आप 2 BHK के लिए देख रहे हो, तो ऐसे नहीं हो सकता है। आपका सैलरी का ऊपर ही आपको बैंक लोन दिए जाएंगे। काफ़ी सारे लोग को नहीं भी पता रहता है, कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं 15-17 हज़ार कमाते हैं, लेकिन फैमिली बड़ा है, करे तो करे क्या, ऐसे 2 BHK देखते हैं, बट उनका सैलरी से ज़्यादा उसका EMI जाता है। तो उस हिसाब से आपको भी ध्यान देना, आपका बजट के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मैं मिलता किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।